हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट रह सकता है, मार्केट चल सकता है, किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, मार्केट के अंदर क्या हुआ। बाकी 3 दिन से मार्केट चल नहीं रहा था, आज थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और छोटी मोटी 170-80 पॉइंट के मूवमेंट के अंदर घूमता रहा। और भाई साहब, विदेश का टूर हो चुका है, वापस आ चुके हैं हम वतन, अपने वतन, अपने भारत में। और कैसा एक्सपीरियंस रहा बाहर का, तो एक छोटा सा वर्ड बोलना चाहूंगा कि जहां गया था वो इंडिया से यार 50 ईयर आगे है। और भी बातें करेंगे, 50 साल आगे हैं, किन किन चीजों में आगे हैं, किस तरीके से आगे हैं, हमारे भारत में क्या कमियां हैं जिस वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। और मकाओ कहाँ है, हांगकांग कहाँ है जहां मैं जाके आया था, और ये क्या चाइना का पार्ट है, क्या है, जो भी है। कहीं कहीं लाडलों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप कहाँ थे, उससे पहले मैं किसी और कंट्री में था। तो क्यों गया था, इन सब के ऊपर बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं आपके मार्केट के ऊपर कि एक्चुअल में 3-4 दिन में मार्केट के अंदर हुआ क्या। कल भी कुछ खास मार्केट के अंदर चल नहीं रहा, मार्केट एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। गैप अप ओपन हो रहा है और उसके बाद में मार्केट सीधा डाउन साइड की तरफ जा रहा है। 1 दिसंबर को भी ऐसा ही देखने को मिला, उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद धीरे 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 मार्केट नीचे की तरफ आ गया। फिर 2 तारीख को ऊपर की तरफ ओपन हुआ, यहीं से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ गया। अब हो क्या रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, या हम किस तरीके से मार्केट को देखें। मार्केट तो चल नहीं रहा है। तो भाई साहब, आपको 2 चीजें सिखाई हुई है, बड़ी परफेक्टली वर्क कर रही है। कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो पिछली क्लोजिंग का सपोर्ट लेता है। ये परफेक्ट सपोर्ट लिया मार्केट ने, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ओपन होता है, पिछली क्लोजिंग का एज फॉर अगर नीचे ओपन हो रहा है तो रेजिस्टेंस लेता है। और यही आज मार्केट के अंदर फिर वही फॉलो हुआ, वहीं से नीचे की तरफ आया और फिर सारा दिन मार्केट रेंज में रह करके मार्केट ने प्रीमियम खत्म कर दिए। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, मार्केट के प्रीमियम खत्म हो गए। हालांकि मैं तो वर्क किया नहीं, क्योंकि दिल्ली से बाय रोड आया हूं मैं मॉर्निंग में आया था, रात को दिल्ली में ही रुक गया था। तो लगभग 2-2:30 बज गए थे आते आते। अब आज से कंटिन्यू मार्केट के अंदर रहेंगे। किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से मार्केट चलेगा, उन सब की बातें बाद में करेंगे। पहले सुन लो मकाओ और हांगकांग की हिस्ट्री। और मतलब कई सारी रीलें बनाई है, वो इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, वो मुंह जबानी सुन लो कैसा एक्सपीरियंस रहा। और मैं तो ये चाहूंगा कि आप लोग भी घूमें। कितना खर्चा आता है, कितना पैसा लगता है, वहाँ का वीज़ा मिल जाता है या नहीं मिलता, ना मिले अपने पास सॉल्यूशन है, मैं करवा दूंगा। 2-4 चाइनीज से मैं दोस्ती कर गया हूँ, गाड़ी जोरदार वाली। सुनो, तो मैं गया था एक बिजनेस मीटिंग के तौर पे। वो 1 दिन का रहने वाला था, बाकी 2 दिन पहले और एक दिन आगे का मैंने खुद नहीं प्लान कर लिया। क्योंकि वहाँ था कैसीनो। कैसीनो की लत आपके भाई को गोवा से ही पड़ चुकी थी। और भाई साहब, मैंने कैसीनो के अंदर एक गेम के अंदर मास्टरी हासिल ही कर ली। आप मानोगे नहीं, मैं वहां से $17,000 जीत के आया हूँ, ठीक है। साथ में वहां के 2 कॉइन जो बैग में रह गए, 1,000 हांगकांग डॉलर, वो भी साथ में आ गए। तो इसका ये मतलब है कि मकाओ चाहता है कि देव वापस वहां पर आए। तो कभी चले जाएंगे भविष्य में, क्योंकि 2 कॉइन पड़े हैं। एक हांगकांग डॉलर हमारा इंडिया का 12 रुपए। तो 1,000 का एक कॉइन था उनका, उसको मैं कैश कराना भूल गया, वो बैग में पड़े रह गए। काफी सारे जीते थे, वो तो किसी कोने में घुस गए। तो अगर मैं उसको कैश कराता तो मुझे 1,000 हांगकांग डॉलर मिलते, और वो रह गए 2। तो हम उनका 1,000 हांगकांग डॉलर, हमारे यहाँ के 12,000 रुपए। तो 24,000 रुपए अभी उनके हमारे पास में पड़े हुए हैं, ठीक है। कैसी कंट्री है, उस कंट्री की 3 विशेषता सुनो। उस कंट्री के अंदर 4 दिन के अंदर मैंने 3 चीजें नोटिस की। उस कंट्री के अंदर कुत्ता ही नहीं देखा मैंने। जैसे आप इंडिया के अंदर आवारा कुत्ते घूमते हुए सड़कों के ऊपर देख लेते हो ना, मैंने कुत्ता ही नहीं देखा, दिखा ही नहीं। ना कोई जानवर दिखा, जैसे हमारे यहाँ पर सांड गाय घूमते रहते हैं ना, वैसे। सेकंड चीज सुनो, उस कंट्री के अंदर मैंने गंदगी नहीं देखी। यार वहां के होटल्स तो छोड़ो, सारे बाथरूम भी ऐसे चमक रहे थे, उनके फर्श ऐसे चमक रहे थे कि ग्लास की जरूरत नहीं है आपको फेस देखने के लिए। नीट एंड क्लीन। और होटल्स नहीं, बाथरूम नहीं, ऑल ओवर पूरी सिटी गंदगी दिखेगी नहीं आपको, गंदगी दिखेगी नहीं। तीसरी सेकंड चीज, जो थर्ड चीज जो मैंने वहां पर देखी, इंसान की कदर। इंसान की कदर।
इंसान की कदर किसे मतलब एक इंसान की इंपॉर्टेंस, इंसान को एक मतलब इंसान समझना, जो हमारे इंडिया में नहीं है, वैल्यू नहीं है इंसान की। वहां मेरे को भिखारी भी नहीं दिखा, शायद वहां पर होगा कुछ कानून वानून, भिखारी मेरे को रोड पे दिखे ही नहीं। पर थर्ड चीज थी वहां पर इंसान की कदर। और वो कदर कैसे थी, वहां पर जब व्हीकल्स आते थे रोड पे, साधन जैसे चल रहे हैं, कार कार वगैरह चल रही है, तो वहां पर जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, वहां पर पोल के ऊपर बटन भी लगा हुआ है, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ती। बंदा अगर साइड में, रोड के साइड में अगर खड़ा है, तो सामने आने वाला व्हीकल ऑटोमेटिक रोक लेगा और वो इशारा करेगा कि पहले आप निकल जाओ। उस जेब्रा क्रॉसिंग से जब इंसान गुजर जाए, पैदल इंसान गुजर जाए, उसके बाद में वो चलेंगे। जल्दबाजी नहीं है उनके उनके वहां पर, कि हमारे यहां पर तो भाई साहब ठोक जाए दिन में 3-4 को, रेल में ठोक जाए, उड़ा जाए। और वहां पर मेरे को सुनने को मिला कि वहां पर उस मकाओ के अंदर, हांगकांग के अंदर एक्सीडेंट का जो मतलब जो आम एक्सीडेंट हमारे चलते रहते हैं, हमारे तो रोज का कार्यक्रम है, वहां पर मतलब सालों में कोई एक्सीडेंट से कभी घायल होता है या मरता है, क्योंकि रूल रूल को फॉलो करते हैं। चौथा रूल जो मैं अक्सर मैं आप लोगों से कहता हूं, हमारे यहाँ पर कहीं पर भी लोग खड़े होकर के पब्लिक उस जगह या फिर कहीं पर भी मान लो सिगरेट्स वगैरह स्मोकिंग करने लग जाते हैं, भाई साहब $5,000 का फाइन है, करके तो दिखाओ, लट सा बांट देगा वो। $5,000 का फाइन। उन्होंने बाकायदा स्मोकिंग जोन बना रखे हैं वहां पर, जैसे अपने डस्टबिन होते हैं वैसे डस्टबिन लगा रखे हैं, वहां पर लिखा हुआ है स्मोकिंग जोन। किसी को स्मोक करना है तो उसके पास में जाके वहां खड़े होकर के, उससे 2 मीटर दूर नहीं जा सकते। अगर आपको सिगरेट पीनी है, आप वहाँ खड़े रहो, उस जोन के अंदर पियो, अपना खत्म करो, उसके अंदर डालो। तीसरा वहां का जो नियम, आप हर जगह थूक नहीं सकते। हमारे यहाँ पर कोर्ट के अंदर लिखा रहता है, जो सरकारी कोर्ट होते हैं, सरकारी होते हैं कोर्ट, तो उनके सीढ़ियों में आप जाओगे, वहां लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ थूकना मना है। वहीं सबसे ज्यादा थूकेंगे, वहीं सबसे ज्यादा थूकेंगे। हमारे यहाँ पर जो कचहरी की जो रेलिंग होती है, जो मतलब सीढ़ियाँ होती है, वो पीक से लाल मिलेगी। सरकारी जो भवन है, वो तो कोने कोने में उनका यही सीन चलता रहता है, कहीं भी थूक देना, कहीं भी कुछ भी कचरा पटक देना, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं कहीं भी डाल देना। भाई साहब उस पूरी उस हांगकांग मकाओ के अंदर मेरे को साला इतना सा कचरा नहीं दिखा रोड पे कि किसी ने कुछ खाया तो पटक दिया ना। मतलब इतने जबरदस्त कंट्री। तो मेरे साथ क्या कांड हुआ वो सुनो। मेरे साथ ये कांड हुआ कि भाई साहब मैं 10-15 दिन से सोच रहा था, मैं यार विदेश जा रहे हैं, थोड़ी सी अंग्रेजी ढीली है, उसको टाइट कर लिया जाए। मैंने सारे नट बोल्ट टाइट कर लिए, गौर से सुनना। सारे 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 नट बोल्ट टाइट करके गया था मैं। पर वहां जाके पता चला कि वो अपनी मातृभाषा को इतनी इज्जत देते हैं कि उनको अंग्रेजी आती ही नहीं। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, आप यूएस से हो, आप इंडिया से हो, आप नेपाल से हो, आप पाकिस्तान से हो, कजाकिस्तान से हो, या कहीं से भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको अपनी मातृभाषा से प्यार है, उसको वही आती है। आपको वहां पर जाना है और समझना है, समझाना है, पूछना है, दिखाना है कुछ भी, तो या तो आपके फोन के अंदर जो वहां की लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज, वो आपको अपलोड करके लेके जानी पड़ेगी गूगल के थ्रू, और उनको समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तो वो समझेंगे। आपको कहीं जाना है तो आपको प्रॉपर या तो उनकी लैंग्वेज में वो वर्ड बोलना पड़ेगा। द वेनिसियन होटल थी हमारी, वो द वेनिसियन होटल ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए थी, वो लोकल नाम उनके लिए अलग है। अगर आपको होटल में जाना है, जैसे मकाऊ टावर हुआ, मकाऊ टावर है वहां पर, तो आपको मकाऊ टावर जाना है तो आप मकाऊ टावर बोलोगे, वो समझेंगे ही नहीं। आपको एक्चुअल में उनकी लैंग्वेज में उनका अलग नाम है, वो बोलना पड़ेगा, या तो तब लेके जाएगा, या फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपके गूगल से उसकी फोटो डाउनलोड करके उनको दिखाना पड़ेगा कि मुझे यहाँ जाना है। और हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर क्या है कि मान लीजिए सब या मतलब हमारे इंडिया की वैल्यू, अब कहीं आप में से कह सकते हो लाडले कि बाहर जाकर के 2 दिन क्या रह गया, हमारी इंडिया की बेइज्जती कर रहा है ना। इंडिया तो इधर बसा हुआ है, इंडिया तो इधर बसा हुआ है। एक्चुअल में हम पीछे क्यों हैं लोगों से, बस उसकी बात है। हम अपनी आदतों से ही बुरे हैं। और
मैंने एक चीज और नोटिस की है कि आप अपने घर के अंदर नियम कानून को फॉलो करो। अगर कोई गेस्ट आ रहा है आपके घर पे, तो वो आपकी वहां का घर का माहौल देख करके वो ऑटोमेटिक कुछ गंदगी करने से पहले डरेगा। ऐसा किस लिए हुआ? कई सारे इंडियंस जो आदत अमूमन होती है, कहीं भी सिगरेट पीना, कहीं भी थूक देना, कहीं पर भी कुछ खा पी के, मतलब कोल्ड ड्रिंक के कुछ भी पटक देना, भाई साहब वहां जाकर के सुधरे हुए मिले। एक्चुअल में सीधा खाली कैन को भी साथ ऐसे हाथ में लेके चल रहे थे। कई वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, मैं बोतल को, नैपकिन को हाथ में पकड़ के चल रहा हूं। अपने आप सुधर जाते हैं, अपने आप सुधर जाते हैं। तो अगर हम सुधर जाए तो ऑल हमारी कंट्री में आने वाला कोई वो ऑटोमेटिक हमारे नियम को फॉलो करेगा, जिस तरीके से हम वहां जाकर के फॉलो कर रहे हैं। और फॉलो करेंगे गंदगी को, हमारे देश की गंदगी को अगर कोई साफ कर सकता है तो वो हम ही है, हम ही साफ कर सकते हैं। और हम साफ कर देंगे तो किसी बाहर वाले की औकात नहीं है जो यहां आकर के कचरा फैला दे। वो चीज मैंने वहां पर महसूस की है, मजा आया देख करके कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, पूरा देश भी ऐसा साफ हो सकता है। उसके वीडियो रील्स वगैरह मैं आपको डालूंगा इंस्टाग्राम पे, आप देख लेना। एक आध मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, आप बोलोगे तो पूरा मैंने उसका पूरा एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, मजा आएगा आपको। मैं इसलिए तो कहता हूं आप लोगों से कि आप सफर करो। आप जितना सफर करोगे, जितना आप दुनिया को देखोगे, उतना आप सीखोगे, उतना आप महसूस करोगे और मतलब फील करोगे कि चीजों कुछ आप नया देखने को मिलेगा। तो यही है, बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग है। दूसरी चीज, ये चाइना में नहीं आती, एक अलग मुख्य द्वीप है। मकाऊ अलग है, हांगकांग अलग है, पर चाइना की टेरिटरी में है। केवल इनकी जो आर्मी है वो चाइना की है। इनके नोट्स अलग है, हांगकांग के नोट अलग है, मकाओ के अलग है, और इनके कानून अलग है, अपने खुद के कानून है, संविधान इनका अलग है। केवल चाइना की टेरिटरी में आते हैं। बस चाइना ने इनके ऊपर एक तरीके का कब्जा कर रखा है कि जैसे जापान के ऊपर आपने सुना होगा, यूएस ने जापान के ऊपर बम पटका था दूसरे विश्व युद्ध के अंदर। उसके बाद में जापान के अंदर जो आर्मी है वो जापान की नहीं है, वो यूएस की है, अमेरिका की। कभी भी देख लेना गूगल वगैरह। तो इस तरीके की कंट्री है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। 30-35 किलोमीटर में मकाऊ है, 30-35 किलोमीटर में हांगकांग है। बस छोटे छोटे ही है पर लाजवाब है। कभी किसी को जाना हो जा सकते हो, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। 15-20 हज़ार रुपये की जाने की फ्लाइट है, 15-20 हज़ार रुपये की आने की फ्लाइट है। होटल वहाँ पर 10-15 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये के अंदर आप एक दिन स्टे कर सकते हो, एक नाइट। अगर 3-4 दिन भी रुकना है तो वो आपके ऊपर है कि आप 10 हज़ार से ऊपर कितना जा रहे हो, कौन सी होटल में जा रहे हो। तो मैं सोचता हूँ कि 1 लाख रुपए में एक इंसान 3-4 दिन आराम से घूम के आ सकता है। मोटा मोटा कुछ भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि कोई अमीर ही जाएंगे, अपने जैसे भी जा सकते हैं, लड़ लट गाड़ सकते हैं। हालांकि मेरा थोड़ा ज्यादा खर्चा हो गया था, पर वो खर्चे को मैं समेट के आया हूं उधर जबरदस्त तरीके से। दिखाऊंगा आपको, कॉइन भी दिखाऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं मार्केट की, कि आपका मंडे के दिन मार्केट कैसे चल सकता है, किस तरीके से हो सकता है। और वहां की एक जो चीज मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आई है, हम ये इंडियंस अंग्रेजी के पीछे भागते फिरते हैं ना, हर जगह अपने घर के अंदर भी हम अंग्रेजी बोलेंगे। पश्चिमी सभ्यता को हम हर जगह थोपेंगे। कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो, उसको अगर अंग्रेजी नहीं आती तो उसको इस तरीके से देखेंगे कि इससे बड़ा गंवार तो है ही नहीं। उन लोगों को जाना चाहिए वहां पर कि तुम्हारी जो तुमने अपनी अंग्रेजी पढ़ी है, जो तुमने मतलब रटा है, रट्टू तोते बने हो अंग्रेजी पढ़ पढ़ के, तुम जाओ तो सही, तुम्हारी अंग्रेजी की वहां पर 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है, वो सुनेंगे नहीं। और ऐसा चाइना नहीं है, अब यूरोप कंट्रीज में चले जाओ, वहां पर भी आपकी अंग्रेजी को सुनेंगे ही नहीं। किसी सऊदी अरब में चले जाओ, वो नहीं मानते अंग्रेजी को। कौन मानता है? आप लोग मानते हो। आपको ऐसा लगता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो मतलब सबसे ऊपर है। ऐसा नहीं है, आप जाओ तो सही। और दूसरी चीज, मैं वहां पर, हालांकि मैं अपनी अंग्रेजी को टाइट करके लेके गया था जबरदस्त तरीके से, मैं भाई काम आएगी, पर वो काम ही नहीं आई। फिर मैंने सोचा, मैं जब खैर जो मैं टाइट करके लेके आया अंग्रेजी को वो काम नहीं आई, ये सारे अपने में ही गा रहे हैं। वो भाई साहब छाछी बेचा है सारे दिन ऐसे, चू चाची चू 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 चाप चाप छाप चू। अरे मैं कौन सी नमकीन छाछ बेचो कि भाई इतने सादा छाछ बेचो, नहीं तो बताओ, समझाओ तो सही, समझ में ही नहीं आ रहा। फिर भाई साहब मैंने पकड़े 2 मकाऊ के लोग, मैंने बैठाया उनको
और 2 घंटे तक ट्रांसलेट के जरिए उनसे बात करी। उसके बाद में उसको मैंने समझाया, वो बंदा बड़ा राजी हो गया। फिर मैंने उसको सिखाया, कौन कौन सी लैंग्वेज सिखाई, दिल्ली की लैंग्वेज सिखाई, हरियाणा की सिखाई, राजस्थान की सिखाई, यूपी की सिखाई, कौन सी लैंग्वेज सिखाई, दिल्ली का तो सिखाया बीसी, ठीक है, हरियाणा का सिखाया छोरी, आप समझ ही सकते हो, उसका वीडियो है। मेरे को ऐसा लगता है यार डालूंगा तो ऐसा लगेगा यार गाली सिखा के आया। सही में सिखा के आया हूँ। राजस्थान की भी 2-4 वैसे सिखाया हूँ, उत्तर प्रदेश वालों को तो चलो अलग ही है, तो वो भी सिखा के आया हूँ। जय भारत जय हिंद ये भी समझा के आया हूँ, सिखा के आया हूँ। बोले वो, अरे मजे मजे में बोले उन्होंने। डालू उसका वीडियो मैं पूरे स्वाद लेके आया हूँ भाई, मैं गया हूँ पूरे स्वाद लेके आया हूँ। ठीक है, तो अब सुनो कि 59,273 आपके आपके बैंक निफ्टी खड़ी है। अब क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमें जो देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको ये वाला, जहां पर ऑलरेडी मार्केट इसी सपोर्ट के आसपास खड़ा है। कौन सा वाला लेवल होगा, 59,000 का। 59,000 से लेकर के 58,912, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसे आप सपोर्ट के तौर पर भी देख सकते हो, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। अगर ब्रेक होता है तो इसके बाद में हमें देखने को मिलेगा 58,750 और उसके बाद में 58,590, कभी भी मार्केट आपका नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, वहीं बात करें अब ट्रेंड की, तो अब ट्रेंड में क्या हो सकता है, तो अब ट्रेंड का मामला सुनो। जब तक मार्केट 59,550 को ब्रेक नहीं कर देता, उससे पहले कुछ होगा नहीं। उसके बाद में 59,660, 59,800 यहां तक की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। 800 की जगह 775 लिख लेना। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी के अंदर हो सकता है। बात अगर 15 मिनट के अंदर करे, तो मार्केट अगर कल के दौरान अगर आपका फ्लैट ओपन होता है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि मार्केट आपका फ्लैट ओपन हो जाए, जो 2 तारीख की ये रेंज है, इसी रेंज के अंदर फ्लैट ओपन होता है और ये ऊपर की तरफ से मार्केट एक प्राइजेक्शन बनाता हुआ आ रहा है, एक परफेक्ट प्राइजेक्शन बनाता हुआ आ रहा है यहां से, ये वाला। ठीक है, और एक तो एक चैनल भी बनी हुई है। तो करना क्या है कि मार्केट ऊपर से एक प्राइजेक्शन बनाता हुआ आ रहा है और इसी मार्केट ऊपर से एक प्राइजेक्शन बनाता हुआ आ रहा है और इसी प्राइजेक्शन को फॉलो भी कर रहा है। फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो। ठीक है, और नीचे की तरफ से एक चैनल, नीचे से और ऊपर से दोनों प्राइजेक्शन को जब हम जोड़ते हैं तो वो चैनल के तौर पे हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, 3 टेस्ट हो चुके हैं। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकालता है, जो लेवल है 59,650 को, तो उसके बाद में ये प्राइजेक्शन का ब्रेकआउट होगा। वही बात करें यहाँ की, तो जब तक मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं कर देता, जो लेवल है बिल्कुल 59,000 का, ठीक है, उससे पहले एक फॉल नहीं आ सकता। तो मार्केट कर क्या रहा है, अप से डाउन, डाउन से अप, अप से डाउन, फिर अप, फिर डाउन, अब डाउन जाता है या फिर मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा करके इस रेंज के बाद में इस रेंज के पास में जाता है। तो इस तरीके से आप इसको वॉच कर सकते हो। बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। निफ्टी के अंदर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, निफ्टी भी कुछ इसी तरीके से घूम रही है, ये वाला सीन है। ठीक है, तो एक चैनल में है। बात कर लेते हैं 30 मिनट के अकॉर्डिंग कि मार्केट के अंदर हो क्या सकता है। तो आज कुछ खास मजा था नहीं मार्केट के अंदर। फर्स्ट कैंडल नीचे की तरफ आई, उसके बाद में प्रीमियम गोल हो गए सब, एक्सपायरी बिल्कुल एक तरीके से, मतलब बायर के लिए मार्केट नहीं था, एक्चुअल में बायर के लिए मार्केट था ही नहीं। ठीक है, अब करना क्या है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है कि कल अब मार्केट की ओपनिंग कहाँ होगी। तो मैं आपको गौर से समझा देना चाहता हूं कि एक्चुअल में ये जो लेवल है, कौन सा वाला लेवल, इस लेवल को आप पकड़ के चलिए, ये वाला लेवल, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करेगा हमारे लिए। देखिए यही वाला लेवल, पहले मार्केट इसको तोड़ नहीं पा रहा था, यहां से ऊपर की तरफ गया, तोड़ा नहीं, फिर यहां से ऊपर की तरफ गया, तोड़ा नहीं, फिर नीचे, फिर ऊपर, उसके बाद में ब्रेक हुआ तो एक मूवमेंट मिली। जब यहां से मार्केट वापस नीचे की तरफ आया तो जो इस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा था, यही लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ वर्क किया और यहीं से मार्केट आपका वापस बाउंस बैक कर जाता है। बट मार्केट इस हाई को नहीं निकाल पा रहा, फिर मार्केट कर क्या रहा है, फिर डाउन साइड की तरफ मार्केट इसी जगह आ रहा है। ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा, जो लेवल कितना है 25,920 का। ठीक है, इस लेवल का ध्यान रखना, 920 से लेकर के 960 का लेवल। ठीक है, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, उससे पहले डाउन साइड की तरफ कुछ, मतलब फायर वाला मामला नहीं होगा कि झटके से मार्केट गिर गया।
अगर ये लेवल टूटता है तो उसके बाद में 25,850, उसके बाद में 25,800 दूर नहीं, और 800 को तो पहले भी इसने रिटेस्ट किया था, यहीं से भागा था ये 800 का लेवल है, ठीक है। तो यहां तक आ सकता है, अगेन मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है अगर ये लेवल टूटता है तो। वहीं बात करें अप ट्रेंड की, कि अप ट्रेंड में क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। तो भाई साहब अप ट्रेंड का तो एक ही सीन है कि पहले मार्केट करे प्राइस एक्शन को ब्रेक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बीच वाले को लेवल को ब्रेक करेगा, उसके बाद में कुछ होगा जो लेवल है 26,180 से लेकर के 225, इसके बाद में कुछ देखने को मिलेगा। इसके बाद में हो सकता है 26,260, इसके बाद में हो सकता है 26,312, और उसके बाद में 26,345, इसके बाद में जबरदस्त तरीके से बायर आपको एक्टिवेट मार्केट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो भाई साहब ये था सफर, काफी जबरदस्त रहा, काफी जबरदस्त रहा। पहले मुझे ऐसा लग रहा था यार 5-6 घंटे का फ्लाइट का टाइम है, पता नहीं कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, तो एक्चुअल में पता ही नहीं चला, जबरदस्त कब टाइम गुजरा पता ही नहीं चला, और बड़े जबरदस्त वाली मतलब मैं तो ये सोचता हूँ इंसान को घूमना चाहिए, जितना वो घूमता है, जितना वो सीखता है, जितना वो जानता है, और अगर उन चीजों को फॉलो करता है तो वो अपने साथ में जहां से वो सीख के आ रहा है, सही चीजें सीखोगे तो सही चीजें फॉलो करोगे, कुछ गलत सीखोगे तो गलत फॉलो करोगे। मैंने वहां पर सीखा है कि अपने देश को अच्छा कैसे रखना है, साफ सुथरा कैसे रखना है, और कैसे रखा जाता है। एक चीज जो मैंने सीखी है कि आप पहले रूल एंड रेगुलेशन को आप फॉलो करो, सामने वाले की हिम्मत नहीं है कि वो आपके रूल एंड रेगुलेशन को ब्रेक कर जाए, बट पहले आप फॉलो करो। एक्चुअल में ऐसा होता है ना कि कोई इंसान स्मोक करता है मान लीजिए, और वो खुद स्मोक करता हुआ सामने वाले को समझा रहा है कि भाई नहीं पीनी चाहिए, तो उसको पल्ले पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। वो बंदा अगर कुछ ना करे और वो सामने वाले को सिखाए तो उससे ज्यादा उसके ऊपर फर्क इफेक्ट पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तो बस ये, तो मजा आ गया जबरदस्त यार। 50-60 मंजिल से कोई नीचे बात ही नहीं करता, कोई है ही नहीं, कोई भी एक बिल्डिंग नहीं है। इस वीडियो के लास्ट में मैं एक वीडियो इसमें एडिट करूंगा, शाम को 5 बजे से लेकर के, वहां के 5 बजे से लेकर के 5 to 7:30 मैंने एक वीडियो बनाया है स्लो मोशन के अंदर, और ये वीडियो रहेगा शायद 30 सेकंड का। रूम के अंदर से मैंने ये वीडियो शूट किया था, मतलब फोन को स्टैंड पे लगा के रख दिया था। मैं यहाँ की मतलब शाम कैसे वहां पर बिल्डिंग्स के अंदर लाइटें अचानक नहीं जलती है, हम यहाँ पर स्विच ऑन कर देते हैं जो अचानक से बल्ब जल गया, ऐसा नहीं। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता हुआ चला जाता है, वैसे वैसे उन बिल्डिंग्स की जो लाइट की रोशनी है वो तेज होती हुई चली जाती है। तो वो ऐड कर दूंगा, उसको देखिए, एंजॉय कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।